हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर है स्थिर विभव तथा धारिता का सेशन 2 है। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन है एक समवित तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कह रहे हैं कि एक समवित तल है जिस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P बराबर PL, यानी जिसे हम रो कहते हैं, रो L है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P बराबर रो L है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, दो धनावेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर ले लाने में 2 मीटर जूल कार्य करना पड़ता है। तो आवेश Q एवं माइनस Q को एक दूसरे से दूरी पर लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो -2 जूल हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनावेशों ए को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2 मीटर जूल कार्य करना पड़ता है। तो तीन आवेशों को, एक है हमारा Q माइनस Q एवं एक है फिर Q को भुजा ए की समबाहु त्रिभुज पर लाया गया कार्य क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि -2 मीटर जूल हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर -2 मीटर जूल होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनावेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2 मीटर जूल कार्य करना पड़ता है। तो चार आवेशों Q माइनस Q एवं माइनस Q को वर्ग भुजा ए के कोनों पर रखा गया है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो हम देखते हैं कि चित्र है, हमारा चित्र है ये वाला। इसमें कह रहे हैं कि दो धनावेश हैं, एक ये है और एक ये वाला है और एक ये वाला है, जो कि दो धनावेश हैं। और फिर कह रहे हैं क्या कि दो धनावेश हैं और फिर कह रहे हैं कि दो माइनस है, यानी कि दो निगेटिव है। तो ये दो हमारा निगेटिव है, ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि वर्ग भुजा के कोनों पर रखा गया है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका किया गया हमारा कार्य क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी कि इनसे भिन्न होगा, जो भी दिया है उससे अलग होगा इसका राइट आंसर। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा। कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा। तो अगर भीतरी सतह पर कहें तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि -Q आवेश हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाहरी सतह पर कहें तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर हो जाता है, यानी कि +Q हो जाता है। मगर हमारे अंदर की ओर कर रहे हैं तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक पर नेट आवेश शून्य है, तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। देखो वही क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं अब क्या, चालक के खोखले गोले केंद्र पर Q आवेश है, तो चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +Q आवेश हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रेज्य चलेगी चालक में 0 होगी एवं बाहर त्रिज्य होगी। कह रहे हैं कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, एक चालक है। अब इस कह रहे हैं कि इसके खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, आवेश यहाँ पर
क्यू है तो फिर कह रहा है कि चालक पर नेट आवेश शून्य है और इस चालक पर नेट आवेश शून्य है तो चालक के केंद्र से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, तो त्रिज्या चलेगी, फिर कह रहा है कि चालक में शून्य होगी और फिर कह रहा है कि बाहर त्रिज्या चलेगी। और इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो एक गोले का विभव V0 है तो अनंत पर विभव शून्य है, तो दूसरे गोले का विभव क्या होगा। कह रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश से 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो एक गोले का विभव V0 है तो अनंत पर विभव भी शून्य है, तो दूसरे गोले का विभव क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V0, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, तो दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो एक गोले का विभव V0 है तो अनंत पर विभव शून्य है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में स्थित गोलों के लिए क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों गोलों पर समान आवेश होगा, यानी कि देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बढ़ेगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 1000 बूंदे एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। कह रहे हैं कि 1000 बूंदे हैं, समान आकार की 1000 बूंदे हैं एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है, तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 50 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। कह रहा है 64 समरूप बूंदे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता एंड कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, तो मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक में हमारे ऑप्शन दिया है कि ए में दिया है 4 माइक्रोफैराड, बी में दिया है 25 माइक्रोफैराड, फिर सी में दिया है 20 माइक्रोफैराड और डी में दिया है 164 माइक्रोफैराड। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइनस वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, यानी कि हमारा राइट आंसर हमारा इसका बी हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, जिसे हम ईवी से सूचित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। इसको हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऊर्जा एनर्जी है जिसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर क्या होगा। कह रहा है कि 2 कूलम आवेश दिया है, यानी कि हमें कूलम सी बराबर दे दिया है, कितना 2 कूलम दे दिया है। फिर कह रहा है कि जूल यानी कि 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो हमारे क्या दिया है, कार्य यानी कि कार्य दे दिया है जूल, यानी कि कार्य को हम जिसे डब्ल्यू कहते हैं, तो डब्ल्यू दे दिया हमारा कितना, तो हमारा 20 जूल दे दिया है। तो हमारा इसका 20 दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है कि वोल्ट क्या होगा, यानी कि कार्य की आवश्यकता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट विभवांतर क्या होगा। तो हमारा भी कहते हैं। तो हमारा वोल्ट का सूत्र होता है यानी कि जूल बटा कूलम। वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल बटे कूलम के बराबर होता है। हमने बताया था पहले कि वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल बटे कूलम के बराबर होता है। तो हमारा जूल कितना दिया है, 20 जूल दिया है, तो हम 20 जूल लिख देंगे ऊपर, और फिर कूलम कितना दिया है, तो 2 कूलम दिया है, तो नीचे 2 कूलम दे देंगे और 2 से 20 को काट देंगे, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होगा। कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र वेक्टर एम ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स, जिस हम डी एक्स का मतलब होता है दूरी और वी का मतलब होता है वोल्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाता है यानी पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक और समरूप हो जाएगा। हमारा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। कह रहे हैं कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा पूछ रहे हैं। तो हमारा इस वोल्ट का सूत्र होता है क्या कि V बराबर 1/4 पाई नॉट इप्सिलॉन इंटू हो जाएगा कितना, फिर नॉट इप्सिलॉन हो जाता है, फिर होता है आपका Q बटा R। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है तो बी नंबर में है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव की विमा क्या होगी, विद्युतीय विभव की विमा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्युतीय विभव की विमा होती है ml का पावर 2 t के पावर -3 और a के पावर -1। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ml का पावर 2 t के पावर -3 और a के पावर -1। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर p विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में स्थापित किया जाए तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारा फिर इससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वही हो जाएगा डबल बार दे दिया है ये क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।